हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो टेंसेस काल क्या होता है उसको समझते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने एक अलार्म क्लॉक लगाई हुई है। क्योंकि मैं आप लोगों को याद करवाना चाहती हूँ कि टी फॉर टेंसेस, टी फॉर टाइम, मतलब जिन भी वर्ड्स की हेल्प से, जिन भी शब्द की हेल्प से आपको समय का पता चलता है कि वो काम कब हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, आपके टेंसेस होते हैं, आपके काल होते हैं। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर टेंसेस, काल क्या है। टेंसेस शोज व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि कोई क्रिया कब हो रही है। इन द पास्ट मतलब अतीत में, इन द प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, या इन फ्यूचर भविष्य में। जब भी आपको पता चले कि वो काम कब हो रहा है, कल हुआ था, अभी चल रहा है, कल होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले साल होगा, तो जिन भी वर्ड से, शब्द से आपको ये पता चल जाए कि वो काम कब हो रहा है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, टेंसेस हो जाएंगे, आपकी काल हो जाएंगे। क्लियर। तो मतलब टेंसेस आपको क्या याद रखना है कि जो चीजें आपको समय के बारे में बताए। क्लियर। आगे देखो, द 3 बेसिक टेंसेस, देख लो 3 मूल काल। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, मतलब अभी क्या हो रहा है ना। इसकी डेफिनेशन भी देख लो। इट डिस्क्राइब्स द एक्शंस हैपनिंग नाउ और थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। ये आपको क्या बताते हैं, उन कार्यों का वर्णन करते हैं जो अभी हो रहे हैं या नियमित रूप से होने वाली चीजें। मतलब या तो वो काम अभी हो रहा है या रेगुलरली, मतलब हमेशा होता रहता है ना। आप अपने जो टीथ है, जो आप अपने दांत है, वो ब्रश कैसे करते हो, डेली करते हो, तो वो भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल देखो, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, और मैं डेली ही 8 बजे करता हूँ। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस आपको क्या बताता है, वर्तमान काल क्या बताता है, या तो वो काम अभी हो रहा है ना, या फिर वो रेगुलरली मतलब हमेशा होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल। अच्छा, भूतकाल से तो समझ में आ गया, भूतों का काल मतलब जो बीत चुका है ना, पास्ट जो जा चुका है, मतलब जो चीजें पहले हो चुकी है वो कहां पे आएंगे, आपकी पास्ट टेंस में, भूतकाल में। इसकी डेफिनेशन भी देख लो। इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंस इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM yesterday। उसमें था हमारा कि आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। फर्क है, वो 8 AM बता रहा है कि हमेशा, यहाँ पे yesterday आ गया तो मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना जो नाश्ता है वो कब किया था, कल सुबह किया था। फर्क है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, आपका भूतकाल हो गया। क्लियर। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो आगे होने वाला है ना। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर आफ्टर नाउ। लेटर आफ्टर नाउ मतलब 1 घंटे बाद भी हो सकता है, आधे घंटे बाद भी हो सकता है ना, 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 5 मिनट बाद भी हो सकता है। तो मतलब जो अब के बाद होगा वो आपका फ्यूचर टेंस होगा, आपका भविष्य काल होगा। हिंदी में भी देखो, उन कार्यों का वर्णन करता है जो बाद में, अब के बाद होंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुमारो। मतलब कि मैं जो नाश्ता है वो कब करूंगा, 8 बजे के बाद, लेकिन कब, कल। तो अब वो कल होगा, पहले वो कल हुआ था। जब वो रेगुलरली कर रहा था तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब जब वो कर चुका है यस्टरडे मतलब कल, तो वो आपका पास्ट टेंस, भूतकाल। अब वो कल करेगा तो वो आपका क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे द 3 बेसिक टेंसेस, मतलब वही हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसको टेबल की फॉर्म में बता दिया। टाइम मैंने अभी बताया, समय बता, बिफोर नाउ, अब से पहले तो हमारा पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल। नाउ अब मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। आफ्टर नाउ अब के बाद, तो वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस, आपका भविष्य काल। आई वॉकड, मैं चला गया। आई वॉक, मैं चलता हूं। आई विल वॉक, मैं चलूंगा। क्लियर। आगे देखो,
देखो बच्चों, टेंसेस में आपके काल में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये काम कब हो रहा है। हो चुका है तो पास्ट टेंस भूतकाल, चल रहा है तो प्रेजेंट वर्तमान काल, होगा तो वो आपका फ्यूचर भविष्य काल। क्लियर? अब देखो, ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। प्रत्येक काल के 4 रूप होते हैं। To explain more deeply, each of the tenses, past tense, present tense, future tense, has 4 aspects. अधिक गहराई से समझने के लिए 3 काल, अतीत, वर्तमान, भविष्य में से प्रत्येक के 4 पहलू होते हैं। क्लियर? अभी तक हमने सबसे पहले देखा पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। घबराने जैसा कुछ नहीं है, टेंसेस चैप्टर से बच्चे इसीलिए डरते हैं मैम हर के 4 टाइप्स। मैं आज आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनको अगर आप याद रखोगे और उनको समझ के करोगे तो आप लोगों को टेंसेस काल चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले है आपका सिंपल, सरल, बेसिक एक्शन, बुनियादी क्रियाएं। कॉन्टिन्यूअस, ऑनगोइंग एक्शन, निरंतर मतलब चल रही कार्रवाइयां। परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण निरंतर काल, एक्शंस दैट कंटिन्यूड अप टू अ टाइम। सिंपल, कोई एक्शन है अगर हो चुका है तो पास्ट में, है ना, हो रहा है तो वर्तमान में, होगा तो फ्यूचर टेंस में। जैसे ही उसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ जाए मतलब उन वर्ड्स में आईएनजी जुड़ जाएगा, वो निरंतर चलते चले जाएंगे। जब परफेक्ट आ जाए तो वहां पे हैज, हैव, हैड आ जाएगा। क्लियर? जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो मैंने अभी भी बताया, जब परफेक्ट दिख जाए मतलब हैज, हैव, हैड, कॉन्टिन्यूअस दिख जाए मतलब आईएनजी वाले वर्ड। और ये हर जगह सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, सबसे पहले हाउ टू एक्सप्लेन ईच वन सिंपली, हर एक को सरलता से कैसे समझाए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सिंपल टेंस, फैक्ट्स और रूटीन के लिए। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। जब भी आपको किसी चीज से रिलेटेड फैक्ट्स बताने हैं ना, कोई रूटीन बताना है तो आपको सिंपल टेंसेस यूज करने, सरल काल यूज करने। तथ्यों या दिनचर्या के बारे में, मैं हर दिन नाश्ता करता हूं, वह स्कूल गई थी। क्लियर? तो जब भी आपको फैक्ट्स और रूटीन बताने हो तो सिंपल टेंस, सरल काल। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपको सतत काल के फॉर्म में भी दिखेगा। देखो, फॉर एक्शंस हैपनिंग ओवर अ टाइम, मतलब जो चीजें चल रही है ना, कंटिन्यूअस चल रही है, निरंतर चल रही है। और मैंने क्या बताया था आईएनजी इंग्लिश वाले में, आई एम स्टडिंग, दे आर प्लेइंग, व्हेन इट रेन, मैं अभी पढ़ रहा हूं, जब बारिश हुई तो वे खेल रहे थे, रहा हूं, रहे थे। इन्हीं वर्ड से तो, इन्हीं शब्दों से तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन सा टाइप है। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट टेंस, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस रिलेटेड टू अनदर टाइम, मतलब जो आपके किसी अन्य समय से संबंधित पूर्ण कार्य, जो कंप्लीटेड एक्शंस है लेकिन किसी और टाइम से रिलेटेड है। दूसरा मैंने क्या बताया था, हैज, हैव, हैड आएगा। देख लो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, प्रेजेंट इफेक्ट, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मतलब मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं, मेरे आने से पहले ही वह चला गया था। तो एक तो ये कंप्लीटेड एक्शन है और दूसरे टाइम से रिलेटेड है, तो ये किस में आ रहे हैं, आपके परफेक्ट टेंस में आएंगे, आपके पूर्ण काल में आएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉर एक्शंस दैट कंटिन्यूड एंड मे स्टिल कंटिन्यू, मतलब जो चल रहे थे और अब शायद और भी चलेंगे। और 2 चीज मैंने ट्रिक से भी बताई थी, हैज, हैव, हैड और आईएनजी। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चल रही है और ये चलती ही जाएंगी। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। उसमें भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, आपको इनको कैसे याद रखना है, पहले मैम ने बोला प्रेजेंट टेंस आपका ये
वर्तमान काल पास्ट टेंस भूतकाल और आपका फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इसमें भी ऐसे याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ऐसे कर करके याद रखना। और तीनों के ही सेम है सब टाइप्स, बस बीच बीच के वर्ड्स चेंज करने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेंज करना है अकॉर्डिंगली। क्लियर? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, SES फॉर ही शी इट, यूज हैबिट्स फैक्ट्स जर्नल ट्रुथ्स शेड्यूल्स, उपयोग आदतों तथ्य सामान्य सत्य अनुसूची के लिए। तो जब भी आपको हैबिट्स बतानी हो, फैक्ट्स बताने हो, मतलब किसी की आदतें बतानी हो, तथ्य बताने हो, कोई सामान्य सत्य बताना हो, अनुची शेड्यूल्स बताने हो, तो आप लोग क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल वर्तमान काल। एग्जाम्पल देखो, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूं। तो ये काम आप रेगुलरली कर रहे हो, तो आप ये आपकी हैबिट बन चुका है। तो ये कहाँ पे आ रहा है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपका सरल वर्तमान काल। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये एक फैक्ट है, इसीलिए ये आपका कहाँ पे आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल आपका वर्तमान काल। देखो, रूटीन और फैक्ट मैंने ट्रिक में भी बताया है, सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू रूटीन और फैक्ट, सरल वर्तमान मतलब दिनचर्या और तथ्य। और यहाँ पे देखो, ये जो है ना वर्ब 1 के साथ आपका एस और ईएस लग रहा है, फॉर ही शी इट, जैसे द सन राइजेस, एस लग गया। क्लियर? आगे देखो, आई प्ले, ही प्लेज। अच्छा, ये वाली चीज भी मैंने ऐड की है क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वी ऐड एस और ईएस टू द मेन वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन से बात आई है तो ये याद रखना, इसके लिए आप लोगों को आना चाहिए प्रोनाउंस, सर्वनाम, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो प्रोनाउंस की वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, आप लोग उनको जाकर देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 1 या 2 मिनट में नहीं समझ में आएगा, इसलिए कह रही हूँ उस वीडियो को देख लेना ताकि आप लोगों को ये वाला और अच्छे से समझ में आए। देखो, ही शी इट प्लस वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो यहाँ पे आई एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें एस और एस नहीं लगता, लेकिन ही वो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब है उसमें क्या लगा है? एस लगा है। यू वर्क हार्ड, तुम थर्ड पर्सन हो गया ना, तो यू वर्क हार्ड, शी वर्क्स। आप बस इतना याद रख लो, या तो इतना भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, शी, ही, शी, इट और आपका प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। एक सेकेंड, आप बस इतना ही याद रखो, ही, शी, इट और आपके प्लूरल नाउन्स के साथ। आपके सिंगुलर नाउन के साथ। इसमें देखो, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ और हर कोई कंफ्यूज होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बस इतना याद रखना है कि ही, शी, इट और जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो आपके जो वर्ब्स होंगे उसमें एस और ईएस आएगा, बाकियों को छोड़ देना। क्लियर? और अगर आपका प्लूरल नाउन हुआ है ना, या प्लूरल प्रोनाउन हुआ, तो आपके वर्ब्स के साथ एस नहीं आएगा। उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर? अब देखो, मैंने अभी भी बताया सिर्फ इन्हीं को ही याद रखना है, बाकियों को याद नहीं रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज, यू वर्क हार्ड, शी वर्क्स, दे वॉच। अब दे आपका कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। इट वॉचेस। क्लियर? वाइस वर्सा होता है, ऑपोजिट होता है। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो आपके वर्ब्स होते हैं, मतलब जो आपके एक्शंस बताते हैं, उनमें क्या लगता है? एस लगता है और ईएस लगता है। उसके अलावा सब में एस और ईएस नहीं लगता है। क्लियर? आगे देखो,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस वर्तमान सतत काल, मतलब जो काम अभी चल रहा है लेकिन मतलब एक उसमें चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, एक निरंतर हो रहा है वो काम। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पररी एक्शन, अभी हो रहे कार्रवाई और अस्थायी कार्रवाई। देखो, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, है ना, वो निरंतर चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इसलिए वो कहां पे आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और आई के साथ हमेशा एम आता है, बच्चे गलती करते हैं, आई इज स्टडिंग, आई आर स्टडिंग, ऐसा नहीं होता है, आई के साथ एम ही आएगा। तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, शी इज कुकिंग डिनर। अच्छा, एक चीज और जो बच्चे गड़बड़ करते हैं इज और आर में, इज आपको यूज करना है सिंगुलर के लिए और आर आपको यूज करना है प्लूरल के लिए, मतलब इज आपको यूज करना है एक के लिए और आर यूज करना है एक से ज्यादा के लिए। क्लियर? ट्रिक देखो, लुक फॉर नाउ एट द मोमेंट, मतलब जब भी आपको ये देखना है, देखो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के अभी जो चल रहा है ना, और सिंपल में क्या था, जो डेली रूटीन या फिर वो एक्शन हो गया है ना, जैसे उसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ा, निरंतर जुड़ा, तो वो मतलब अभी हो रहा है लेकिन वो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, निरंतर चल रहा है। क्लियर? अब देखो, और बस इसमें याद रखना है कि आईएनजी यूज करना और इज एम आर यूज करना। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, आपका परफेक्ट है तो क्या होगा, हैज हैव हैड होगा। हैड हो नहीं सकता क्योंकि वो किसके लिए यूज होगा, पास्ट टेंस के लिए यूज होगा, तो हैज और हैव ही आएगा। और बच्चों याद रखो, जैसे इज और आर एक के लिए यूज हो रहा है इज, और एक से ज्यादा के लिए आर, वैसे ही हैज एक के लिए, हैव एक से ज्यादा के लिए। क्लियर? अब देखो, और देखो ये कितनी छोटी छोटी बात है, अगर आप लोगों को यही आइडेंटिफाई करने आगे, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इज आर में, हैज हैव, ये तो अलग अलग वर्ड है, हमें याद करने पड़ेंगे। नहीं, दो चीजें हैं, या तो कोई एक से रिलेटेड काम हो रहा होगा या एक से ज्यादा के लिए रिलेटेड हो रहा होगा। जब एक से रिलेटेड है तो इज, हैज, जब एक से ज्यादा के लिए यूज है तो आर और हैव। क्लियर? देखो, पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलिवेंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस, वर्तमान प्रासंगिकता के साथ पिछले कार्य, जीवन के अनुभव हाल ही में समाप्त किए गए। नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं, पहले एग्जाम्पल देखो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, अभी वो आपने किया है ना, तुरंत वो हो चुका है, तो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होगा, वर्तमान से ही रिलेटेड होगा। परफेक्ट, कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए कि कंप्लीट भी हो गया, अभी हुआ है, तो वो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। शी हैज विजिटेड पेरिस, वो पेरिस जा चुकी है। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण का सतत काल। अब देखे तो परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शंस, कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलने वाले, तो मतलब पूर्ण आपके कैसे, सतत काल। स्ट्रक्चर देख लो इंग्लिश वालों के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी देखा, फिर परफेक्ट में क्या देखा, हैज हैव देखा। अब जब हमें हैज हैव और आईएनजी को एक साथ लगाना है तो उसके लिए हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, बीन चाहिए होता है, यही फिर आपका स्ट्रक्चर बन गया। एक्शन, और जो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं मैम सब्जेक्ट, तो बात किससे रिलेटेड हो रही है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। Actions that started in the past and are still continuing or have been recently stopped, वे क्रियाएं जो अतीत में शुरू की गई थी और अभी भी जारी है या हाल ही में बंद हो गई है। तो मतलब जो काम पहले से होता चला आ रहा था और चल रहा है या फिर अभी खत्म हुआ है, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, अभी आप किसी को बता रहे हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, चलता आ रहा है पास से और अभी खत्म हुआ है।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015, वह 2015 से यहाँ रह रही है। अब 2015 से रह रही है और अभी भी रह रही है, तो ये कहाँ पे आए हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वर्तमान पूर्ण सतत काल में। नेक्स्ट देखो, पास्ट टेंस भूतकाल। चलो अब हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया, उसमें हमने सिंपल देखा, कॉन्टिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा। वैसे ही हम पास्ट में देखेंगे, बस उनमें चेंज क्या आ जाएगा, वो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल पहले से रिलेटेड होगा। सिंपल पास्ट टेंस क्या बताते हैं, अब देखो वहां पे हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आप लोग तो हमेशा इस चीज में भी कंफ्यूज होते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। वर्ब की फॉर्म्स की एक वीडियो डल चुकी है जिसमें 50 कॉमन वर्ब्स जो हम लोग यूज करते ही करते हैं उसकी है, तो आप लोग एक बार उसको ध्यान से देख लेना, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखो, यूज फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, अतीत में पूर्ण की गई कार्रवाई। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस था जो अभी हुआ हो गया, है ना, या किसी फैक्ट्स के बारे में बता। अब जैसे उसमें पास्ट टेंस जुड़ गया, भूतकाल जुड़ गया, तो वो पहले से रिलेटेड हो गया, तो कोई भी चीज जो पहले हो चुकी है ना, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी थी। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती थी। तो ये क्या है, हो चुके काम है ना, और पहले हो चुके हैं तो पास्ट टेंस भूतकाल। क्लियर। ट्रिक, येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, ये सिंपल पास्ट, कल, पहले, पिछले सप्ताह, जो काम हो चुके हैं और पहले हो ही चुके हैं वो आपके पास्ट टेंस भूतकाल, लेकिन कौन से वाले में, सिंपल सरल में। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूतकाल सतत काल। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमने क्या देखा था, प्रेजेंट में इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर हो गया और कुछ भी नहीं है। इसका पास्ट टेंस वॉज होता है, आर का पास्ट टेंस वर होता है, और बात भी हम किस चीज की कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे कॉन्टिन्यूअस आया था, कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, तो हमने इज एम आर लिया था, यहाँ हम वॉज वर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट और इंटरप्टेड एक्शंस, मतलब अतीत में किसी विशेष समय पर होने वाली कार्रवाइयां या बाधित कार्रवाइयां पास्ट में हुई है लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हुई है ना, निरंतर हुई है, तो वो कहाँ पे आ गई, आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गए, आपके भूतकाल सतत काल में आ गए। क्लियर। आई वॉज रीडिंग वेन ही कॉल्ड, मैं जब उसने फोन किया तो मैं पढ़ रहा था। अभी क्या था कि वो पढ़ रहा था, लेकिन कब, पहले कभी पढ़ रहा था, तो वो क्या हो गया, पास्ट टेंस। अब पहले जैसे ही आया वो क्या हुआ, पास्ट। जैसे ही पता चला वो कंटिन्यूअस था, निरंतर था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भूतकाल सतत काल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM, वे शाम को 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। एक तो वो काम पहले ही हो चुका है, लेकिन जो वो काम था वो निरंतर चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, तो वो कैसा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूतकाल सतत काल। ऐसे ही आप लोगों को भी पढ़ना है, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के। क्लियर। इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी, ऑन गोइंग पास्ट एक्शंस, मतलब जो पहले हो रहे थे लेकिन कैसे, निरंतर, ऑन गोइंग थे। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल पूर्ण काल। अभी मैंने बताया परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीटेड एक्शन, है ना, और दूसरा क्या होता है, हैज, हैव, हैड आता है। इसमें तो हमारा काम और आसान हो गया, पास्ट टेंस है मतलब हैड आएगा सिर्फ, तो अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ नहीं है। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, हमेशा ही हैज, हैव, हैड के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। ये चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, इनके साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
क्लियर। एग्जाम्पल देखो, आई हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर ही अराइव, मतलब कोई काम हुआ पास्ट में, उसके आने से पहले मैंने रात का खाना खत्म कर लिया था। अब दोनों ही चीजें कब हुई है, पास्ट में हुई है, भूतकाल में हुई है, और जब दूसरा एक्शन हुआ तो पहले वाला हो चुका था, मतलब वो कंप्लीटेड एक्शन था तो परफेक्ट टेंस, और पास्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। ऐसे ही आप लोगों को भी तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है। नेक्स्ट है शी लेफ्ट व्हेन आई केम, जब मैं आया तो वह चली गई थी, तो मतलब वो वाला एक्शन कैसे था, कंप्लीटेड था, खत्म हो चुका था, और दोनों ही एक्शंस कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, भूतकाल में हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूतकाल पूर्ण सतत काल, मतलब पहले हुआ, खत्म हो गया, दूसरा ऑनगोइंग था। अब देखो आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है, पास्ट पहले हो चुका है, परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन था, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग था, निरंतर था। क्लियर। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप लोग हैज हैव हैड यूज करोगे और उसके साथ आईएनजी यूज करना है, तो बीच में आपको बीन तो यूज करना ही करना है। क्लियर। देखो, एक्शंस कंटिन्यूइंग टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, अतीत में किसी अन्य बिंदु तक जारी कार्रवाई, मतलब दोनों ही चीजें पास्ट में हो रही है, और जो पास्ट का भी पास्ट है वो कैसा है, निरंतर चल रहा है, ऑन गोइंग चल रहा है। परफेक्ट में क्या था, दो एक्शन थे, दोनों ही पास्ट में थे, मतलब दोनों ही पहले हो रहे थे, लेकिन जो उससे भी पहले था वो खत्म हो चुका था। यहाँ वो जो एक्शन होगा वो एक निरंतर चलने वाला एक्शन होगा। क्लियर। अब देखो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक, ब्रेक लेने से पहले मैं 5 घंटे से काम कर रहा था। दोनों ही एक्शंस कब हो रहे, पास्ट में हो रहे, लेकिन जो पास्ट का भी पास्ट है, ये इसका भी पास्ट है ना, वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, निरंतर था, तो यहाँ पे क्या आ गया, आईएनजी आ गया। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक, दे हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, वे पूरी रात पढ़ रहे थे। क्लियर। आगे देखो, यहाँ पे भी देखो एक बार, ट्रिक है, पास्ट प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में हुआ उसका भी पास्ट है और निरंतर ऑन गोइंग है। क्लियर। आगे देखो, अब आता है हमारा लास्ट वाला फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट देख लिया, वर्तमान काल था, फिर पास्ट देखा, भूतकाल था, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या आएगा, प्रेडिक्शंस आ जाएंगे, प्रोमिसेस, डिसीजंस दैट आर मेड एट अ मोमेंट, मतलब भविष्यवाणियां, वादे, इस समय किए गए निर्णय। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपने बस बता दिया कि ऐसा हो सकता है, किसी से कोई प्रॉमिस कर लिया, कोई डिसीजन बता दिया, है ना, वो अभी बताया, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। शी विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते लंदन जाएगी। तो विल मतलब इंस्टेंट और फ्यूचर डिसीजन, जैसे ही दिख जाए कि सिर्फ विल आ रहा है, समझ जाना ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सरल भविष्य काल है। मतलब जो एक्शन जो है, आप लोग कोई प्रिडिक्शन बता दोगे, है ना, कोई डिसीजंस बता दोगे और अभी के अभी बता रहे हो, तो वो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य सतत काल। अभी हमें पता चल गया कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, फ्यूचर मतलब आगे होगा, लगातार होगा, तो समझ लो इसका स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, जैसे हैज हैव हैड के साथ जब हम आईएनजी लगा रहे थे तो क्या आ रहा था, बीन आ रहा था, विल के साथ बी आएगा। क्लियर। अब देखो, ऑनगोइंग एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, अभी अभी मैंने बताया, एक तो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, कॉन्टिन्यूअस है मतलब निरंतर चलता रहेगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, मैं 9 बजे पढ़ूंगी। क्लियर। एक तो ये काम होगा 9 बजे, और कैसे होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा,
तो ये आपका क्या हो गया, आपका आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। शी विल बी वर्किंग टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह काम करेगी, तो काम चलता रहेगा। और कब होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। ट्रिक देख लो, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर में आपने कोई प्रिडिक्शंस बता दिए, कोई प्रोमिसेस बता दिए, कोई डिसीजन बता दिए, जैसे ही उसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ा तो होगा तो फ्यूचर में, भविष्य में, लेकिन वो लगातार होने वाला काम होगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी हमें पता चल चुका था कि जो हमारा परफेक्ट होता है वो होता है हमारे कंप्लीटेड एक्शंस, फ्यूचर भविष्य में होंगे। देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, अब विल के साथ क्या आ गया, हैव आ गया। एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, आई विल हैव फिनिश माई वर्क, माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मतलब कल से पहले मुझे अपना काम खत्म कर लेना है। तो काम तो क्या निरंतर ही चलेगा, ऑनगोइंग ही रहेगा। और कल से पहले तो एक क्या होता है, फ्यूचर और भविष्य में आ जाएगा। वैसे दे विल हैव लेफ्ट बाय 8 PM, वो 8 बजे से पहले चले जाएंगे। क्लियर? देखो यहाँ पे विल हैव, विल हैज कभी नहीं आता है। क्लियर? विल के साथ हैव ही आएगा, तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली भी कोई बात नहीं है। और जैसे ही आ जाए बाय टुमारो, बाय 8 PM, बाय नेक्स्ट वीक, तो समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य पूर्ण सतत काल। फ्यूचर आ गया, भविष्य आगे होने वाली बातें, विल। परफेक्ट आ गया, हैज, हैव, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, विल हैव। कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लेना है तो उसके साथ क्या आएगा, बीन आएगा। देखो हो गया आसान। ऑनगोइंग एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years बाय 2026। एक तो भविष्य में होगा, कंप्लीट होने का, कंटिन्यूअस होगा। मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ कितने साल, 10 साल। कब तक, बाय 2026। She will have been studying here for 3 hours by the time you arrive. जब आप आओगे तो वो 3 घंटे पढ़ चुकी होगी। क्लियर? तो ट्रिक क्या है, ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। क्लियर? आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा कंक्लूजन। सबसे पहले था हमारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल डू डज, कॉन्टिन्यूअस जुड़ा तो इज एम आर प्लस आईएनजी, परफेक्ट जुड़ा तो हैज हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। पास्ट टेंस में डिड मतलब हो चुका है, वॉज वर आ गया, इज आर का वॉज वर हो गया और आईएनजी जुड़ गया। परफेक्ट में हैज हैव का हैड हो गया। जैसे ही हमें हैज हैव हैड के साथ आईएनजी यूज करना है तो हर जगह सेम है, क्या आएगा, बीन आएगा। फिर फ्यूचर में विल आ गया, विल बी आएगा जब आईएनजी यूज करेंगे। फिर विल हैव आएगा, हैज नहीं आता है। विल हैव के साथ हमें आईएनजी यूज करना है तो बीन आएगा। क्लियर? देखो कितना आसान था। और आई होप मैंने आप लोगों के जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और टेंसेस काल चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो। एक बार यहाँ पे अच्छे से समझो, एक बारी में ना समझ में आए तो दोबारा से समझो, पर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? और जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को याद रखकर ही इस चैप्टर को करना है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.